को राधे राधे। आपको पता है मेरा नाम सुनीता सारस्वत है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी जो बड़े काम की है। जैसे आप ड्यूटी करने जाते हो तो 8 घंटे की ड्यूटी करने जाते हो और उसकी आपको पेमेंट मिलती है। आपकी सैलरी बंधी हुई होती है कि आपकी कितनी सैलरी आपको मिलेगी, आपको पता होता तब आप जॉब करते हो। इसी प्रकार बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं पंडितों पर, जो उनका काम है उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मैं उसके बारे में 2-4 बात करना चाहूँगी आपसे। तो उनकी सैलरी बंधी हुई होती है कि आपको 15,000, किसी को 20,000 का, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख। जिसका जैसा तजुर्बा होता है उसके अनुसार आपको सैलरी मिलती है। जितनी जानकारी होती है, आप टैलेंट होता है आपके अंदर, उतने ही हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही पंडित हैं, किसी ने ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है तो बड़े लोगों के घर जजमानी करने जा रहा है। किसी के पास थोड़ा है तो भाई थोड़े के हिसाब से लोग बड़े पंडित को नहीं हायर कर सकते, छोटे सबका। तो ये क्यों हल्ला है कि पंडित कथा कहने के पैसे लेते हैं, हवन करने के, अंधविश्वास में डाल रहे हैं। वो आपके पास ज़बरदस्ती तो जा नहीं रहे, आप उनके पास जा रहे हैं। अच्छा, जो पंडित हैं उनके भी बच्चे हैं, उनके स्कूल की फ़ीस जाती है, वो खाना भी खाते हैं, वो घूमने भी जाते हैं। खर्चा जो महंगाई बढ़ रही है सबके लिए बढ़ रही है, पंडितों के लिए। और आप लोगों को तब भी फिर भी कुछ राशन पानी मिल जाता है, पंडितों के लिए तो वो भी नहीं है कि राशन कार्ड नहीं बनवा सकते, नहीं है ना। तो आप लोग ये बहुत सारी बातें करते हो कि पंडित दक्षिणा मोटी लेते हैं, ये लेते हैं। आप बताओ, आपकी 8 घंटा की ड्यूटी है, आपका समय हो जाएगा, आप बैग लेके चल दोगे। लेकिन कहीं गए हो शादी में विवाह पढ़ना है किसी को, और कहीं पर बारात लेट हो गई, 4 घंटे तक तो बारात ही नहीं आई। अब 4 घंटे बाद उनको बारोटी भी करानी है, उन्हें भामर भी डलवानी है, उन्हें लगन भी लिखवानी है, उन्हें सगाई भी चढ़वानी है। कितने चार उन्हें कभी कभी 12 घंटे हो जाते हैं, पूरी रात हो जाती है जगह हुए। वो आपकी शुभ काम करवाते हैं और उसके बाद आप थोड़ी सी दक्षिणा देते हो। मुझे लगता है शादी में जितना खर्चा आता है ना, उसका 100 से भी कम हिस्सा आप पंडित को देते हो। 100 से भी मतलब 100 गुने होता है ना, इससे कम हिस्सा। बाजे वालों को ज़्यादा दोगे, हलवाइयों को ज़्यादा दोगे, और जो मेन काम है गठबंधन कराता है आपके जीवन का, उसको तुम ऐसे देते हो और सबको ऐसे देते हो। तो ये पंडितों पर जो आप लोग सवाल उठा रहे हो कि बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उनके घर में भी बच्चे हैं ना, वो ऋषि मुनि तो है नहीं, हवन यज्ञ उन्होंने पढ़ाई करी है ना गुरुकुल में जाके। जैसे आपने MBA करी है, किसी कंपनी को चलाने के लिए की है। आपने वेल्डिंग का काम सीखा तो आप वेल्डिंग करके काम कर रहे हो, अपने घर खर्चा ला रहे हो, कर रहे हो ना। इसी प्रकार पंडित लोग भी गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, पूजा पाठ कराने की विधि सीखते हैं। फिर आप क्या, और वो भी पहले से तय नहीं करते कि हमें तुम इतना दो। जैसे आप तय कर लेते हो कि 15,000 रुपये महीने मिलेगी, 50,000 रुपये महीने मिलेगी, 1 लाख रुपये महीने सैलरी मिलेगी आपको। वो तय भी नहीं करते बेचारे। जो आप देते हो उसमें हाँ बोलते ज़रूर हैं कम है, क्योंकि भाई उन्हें खर्चा दिखाई दे रहा है, उन्हें अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, उन्हें अपने गृहस्थ को भी चलाना है, तभी तो आप देते हो। उन्हें तो कोई बंधा हुआ भी नहीं, फिर भी 8-8, 10-10 घंटे आपकी ड्यूटी में जाते हैं। आप पंडितों को ऐसे क्यों बोलते हो? ठीक है, अब तो नहीं आपके साथ वो द्वेष व्यवहार, आप मंदिरों में जा रहे हो, अब नहीं है ना। पहले था, मान लिया पहले था, लेकिन अब तो नहीं है आपके साथ। अब तो आप बराबरी पर हो, हम भी चाहते हैं बराबरी पर रहो, बराबरी के साथ रहना चाहिए। आप यहाँ जाते हैं आते हैं, लेकिन ये पंडितों के ऊपर आपने जो चढ़ाई कर रखी है कि ये करते हैं पंडित, वो करते हैं पंडित, ये थोड़ा सोच समझ लेना। क्योंकि वो भी अपना पंडिताई तब करते हैं, वो 10-15 साल पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वो पंडिताई करते हैं, और फिर वो भी वो सैलरी नहीं बंधी हुई उनकी कि आप सैलरी दे रहे हो उन्हें। वो जो तुम देते हो वो लेके आ जाते हैं। आजकल पंडित क्यों नहीं बनना चाह रहे, सब ड्यूटी क्यों करना चाह रहे? इसी कारण आप देश को किधर ढकेलना चाह रहे हो।
आजकल पंडित बनना, कोई माँ बाप अपने बच्चों को पंडित नहीं बनाना चाह रहा। अगर इसमें इतना ही काम होता, इतना ही पैसा होता, तो हर पंडित चाहता है कि हमारा बच्चा पंडिताई करे, पंडित बने। कोई जॉब पे ना भेजता, कोई जॉब पर नहीं भेजता अपने बच्चे को, वो पंडिताई ही सिखाता। लेकिन नहीं चाह रहे, कोई नहीं चाह रहा, क्योंकि अब पंडितों के बच्चे पंडिताई नहीं कर रहे। मुझे तो लगता है बाजार में जाकर देखो, पंडित नहीं है, पंडित बने बैठे हैं। उनका काम शिक्षा देना नहीं है, लेकिन वो शिक्षा दे रहे पंडिताई। तो उन्हें पैसा लग रहा है पंडिताई में, लेकिन पंडित लोगों को पता है हमारे घर का खर्चा भी नहीं चल रहा, इसीलिए वो अपने बच्चों को पंडित बनाना ही नहीं चाह रहे। वेद, गीता, वेद, शास्त्रों का ज्ञान नहीं देना चाह रहे। वो भी चाह रहे हमारे बच्चे भी जाएं जॉब करने। वो आप लोगों के कारण। तो अच्छी चीज़ फैलाओ, बुरी चीज़ नहीं फैलाओ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।